वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंग बंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर सदर ट्रंप की बाहिम्मत और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। मार्को रूबियो ने कहा, अमरीकी खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दहशतगर्दी का राग अलापने वाला दहशतगर्द भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और रियासत मुखालिफ गिरोहों की सरपरस्ती के नाकाबिल तरदीद शवाहिद फिर दुनिया के सामने रख दिए। भारत की शर्मिंदगी इजलास के मुश्तरका इलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इलामिये में बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का बिलवास्ता जिक्र था। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कुछ रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि नाकाबिल कबूल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़लस्तीन में फौरी मुस्तकिल जंग बंदी की जाए। अफगानिस्तान में आम इलाकाई रवाबत और खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। इसराइल के ईरान पर जारहाना हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। ईरान पर अमरीकी हमले इंतहाई कामयाब रहे। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि ट्रंप ने तारीख के सबसे पेचीदा और खुफिया फौजी ऑपरेशन की हिदायत की और ये ज़बरदस्त कामयाबी थी। वाशिंगटन ने ईरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह कर दिया है। एक लीक होने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए हेक्सिट का कहना था कि ये इब्तदाई तखमीना था और ज़राए इब्लाग का एक एजेंडा था कि हमलों को कामयाब ना कहा जाए। हेक्सिट ने इब्तदाई रिपोर्ट की मनगढ़ंत कवरेज की मजम्मत करते हुए कहा कि इसमें खामियां थीं और इसे वसी तर इंटेलिजेंस कम्युनिटी के साथ मरबूत नहीं किया गया था। इसराइल की जौहरी एजेंसी का भी कहना है कि अमरीकी हमले ने ईरानी फजूदगी की तनसीबात को गैर फाल बना दिया। हेक्सिट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान इदारे के सबरा के हवाले से कहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। CIA का ख्याल है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन के नतीजे में ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई। अब अमरीकी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जंग खत्म कराना था। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला 15 साल की तैयारी के बाद किया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन कहते हैं कि अमरीका को पहली बार ईरान के पहाड़ों में एक मंसूबे के बारे में बहुत पहले इंटेलिजेंस मालूमात मिली थी। अमरीकी डिफेंस थ्रेट रेडक्शन एजेंसी ने कि एक ऑफिसर 15 साल से फिरदो के बारे में मालूमात जमा करने में मसरूफ थे। बाद में एक बंकर बस्टर बम तैयार किया गया जिसका मकसद हमला करना था, जो बिलाखिर 22 जून को हुआ। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 15 साल के काम का इख्तिताम था, जो कि हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियार फिरदो जौहरी साइट पर हमले में कामयाबी हासिल करने के लिए डिज़ाइन, मनसूबाबंद और फराहम किए गए थे। उन्होंने इस मकाम पर 2 वेंट शाफ्टों को निशाना बनाया जिन्हें ईरानियों ने हमले से बचने के लिए कंक्रीट से ढांपने की कोशिश की थी। पहले हमले में इसकी बलाई सतह को हटा दिया गया है जिससे शाफ्ट का पता चलता है और फिर इसे निशाना बनाया गया। इस मकाम पर 6 बम गिराए और फिरदो जौहरी साइट को निशाना बनाने वाले तमाम अमरीकी सालाना 1 करोड़ रुपए तक में बजट आईनी बुरहान से बचने के लिए पास किया। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि IMF के साथ अभी अगला मामला होना है। हम सूबे के हालात देखकर फैसला करेंगे। हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बानी पीटीआई से मुलाकात पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। असम्बली तोड़ने का इख्तियार बानी पीटीआई के पास है। जब कहेंगे कि असम्बली तोड़ देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात आईनी और सियासी हक है जिसे रोंदा जा रहा है। मुलाकात तक हम मामूल के मामलात पर पेशरफ्त नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर हमें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम दहशतगर्द हैं। हम अपने भाई के लिए खड़ी हैं। अगर भाई के लिए खड़ा होना मुदाखलत है तो क्या करें? अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम खुद इन सब पार्टी रहनुमाओं से रवाबत रखकर बानी पीटीआई के पैगामात इन तक पहुंचाते हैं। उन्हें हमसे राब्ते रखने चाहिए। नूरीन खान ने कहा कि बानी पीटीआई को आइसोलेट नहीं होने देंगे। जो कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, हम बानी का पैगाम सही नहीं पहुंचाते। ये हमारी ही नहीं, बानी की साख भी खराब कर रहे हैं। पीटीआई से बानी का नाम है, कोई माइनस फार्मूला काबिल कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई को माइनस करने की सोच ही नाकाबिल फहम है। तहरीक का इख्तियार से बानी पीटीआई के पास है। जब वो कहेंगे तो निकलेंगे। हमने फ्रंट से लीड किया, लाठियां खाई और पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं। पीटीआई वर्कर्स पुरान बाशऊर और पुराज़म हैं। कोई इंतशार नहीं फैलाया। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी पीटीआई ही हमारे लीडर हैं। -1 कहना ज्यादती है। बानी ने बजट पर कोई भरहमी जाहिर नहीं की।
بجٹ کے بعد اب بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ FBR اور سندھ کے مسائل پر بھی پیش رفت ہوئی ہے۔ سندھ میں سیکورٹی کے حوالے سے خدشات ضرور ہیں۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال میں کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ KP اور بلوچستان دہشت گردی سے بہت متاثر ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، متعدد میزائل آئے تھے۔ جارحیت پر پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی۔ پاک افواج نے بہادری سے مقابلہ کر کے